नमस्कार। अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि मैंने वर्ल्ड वॉर सीरीज़ को लेके कुछ वीडियोस निकाले थे और उसके दौरान आप देखिए यूक्रेन वॉर हुआ और यूक्रेन के बारे में जो प्रेडिक्शन थी वो मैंने पहले ही बताया था कि यूक्रेन में वॉर होने जा रही है और इंडिया और चाइना बॉर्डर में भी प्रॉब्लम्स हुई। फिर मैंने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर में भी प्रॉब्लम्स होंगी और मेरी एक प्रेडिक्शन है कि जो वॉर की स्थिति आएगी वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से होगी और इंडिया चाइना बॉर्डर से प्रॉब्लम होगी। तो मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो इस समय पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ख़ासतौर से कोविड के बाद और आगे की क्या स्थिति होगी। बहुत से लोगों के मेल और ट्विटर्स में भी उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ बताइए। इत्तेफाक से ये जुलाई का महीना ख़त्म होने जा रहा है और अगस्त शुरू होने में कुछ दिनों का टाइम है। शनि जो कि मकर राशि से कुंभ में चले गए थे, वहाँ पे जाके वक्री हुए और वक्री मोशन में वापस मकर राशि में हो गए। तो जब भी कोई ग्रह वक्री मोशन में वापस आता है तो आप ये मान के चलिए कि मुंडन एस्ट्रोलॉजी में हम उसको बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि 12 जुलाई निकल चुकी है और हम अगस्त की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अगस्त में क्या ऐसा होने वाला है। तो देखिए, शनि मकर में है, वक्री हैं और ये रहेंगे 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और इसके बाद ये 2023 में जनवरी में ये कुंभ राशि में वापस जाएंगे। तो एक लंबा पीरियड है अभी। और शनि वर्तमान समय में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो आप ये कहिए कि क्या यूक्रेन के लिए स्थिति नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो कितने भी एग्रीमेंट हो जाएं, कितनी भी बातें हो जाएं, लेकिन रसिया अभी सबक सिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं समझता हूँ कि जब ये सबक की बात मैं कह रहा हूँ तो ये आगे चल के ये यूरोप में ये बात जाएगी। या आप ये मान के चलिए कि यूक्रेन वॉर जो था ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा और अंत में ये पूरे दुनिया में फैलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप देखिएगा वैसा माहौल बनना शुरू हो चुका है पूरे विश्व में। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत से रूप बदलेगा। तो अभी तो दुनिया में थोड़ी सी शांति दिख रही है, अभी कुछ और वायरस की चर्चा चल रही है। तो मैं तो ओवरऑल जब लोगों से बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि 10 साल का जो समय है वो अच्छा नहीं है और वो 10 साल के समय में लगभग 2 साल निकल चुके हैं, तो 8 साल अभी और बचे हुए हैं। लेकिन हम फोकस करते हैं अगस्त 2022 से दिसंबर 2022 का पीरियड। तो ये होते हैं, ये जो पीरियड होता है ये पीरियड देखा जाए तो बहुत ही ख़राब पीरियड रहेगा। ख़ासतौर से हमारे देश के लिए बहुत ख़राब रहेगा और ख़ास तौर से जब मंगल 10 अगस्त को राशि परिवर्तन करके आगे बढ़ेंगे वृष राशि में, तो आप ये मान के चलिए कि स्थितियां धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, विदेश के लिए तो मैं बहुत वीडियो दे चुका हूँ और उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे कि भारत के बाहर क्या हो रहा है। यहाँ पे हम फोकस करेंगे अपनी कंट्री में कि हमारी कंट्री में क्या होने वाला है अगस्त से दिसंबर के बीच में। मैंने सिविल वॉर की बात की थी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात करेंगे मोदी जी और उस इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को लेके कहीं ना कहीं एक मतभेद पैदा होगा, ये एक कारण बनेगा। दूसरा, जो इकोनॉमी में ग्रोथ की बात होगी उसका कुछ डेटा आएगा जिसको लेके फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी। और ये अगले 4 महीने जो होंगे अगस्त से लेके दिसंबर तक के समय, ये रिलीजियस
वायलेंस के होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि रिलीजियस डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं सभी समुदाय को लोगों से बोलूँगा कि किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से बचें, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वो समुदायों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे और उससे कुछ पार्टियों को तो पॉलिटिकल गेन होगा, लेकिन कितना नुकसान होगा वो आप लोग को मुझसे ज़्यादा पता है। तो हमको यहाँ पे संभल के चलना है। आप ये मान के चलिए कि अगले 4 महीने में मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ राष्ट्रीय झंडा झुकेगा। इसका मतलब किसी वीवीआईपी के जाने का वक्त आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले 4 महीने में बहुत से स्कैंडल्स खुल गएंगे और बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चलेगी और पब्लिक प्रोटेक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जो मैं अक्सर बोल रहा हूँ कि सिविल वॉर का टाइम है और पॉलिटिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियों को काफ़ी तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को लेके कुछ गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है और एक कॉमन सिविल कोड की जो बात कर रही हैं वो अगले 4 महीने में ये बिल भी आपको देखने में मिल जाएगा। तो ये जो अगले 4 महीने का जो हिसाब किताब है, आप ये मान के चलो कि बहुत ही बवंडर का टाइम रहेगा। ये तो देश के अंदर की स्थिति होगी कि देश के अंदर की स्थितियाँ बहुत ख़राब होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएं तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगस्त का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको बड़ा क्लोजली वॉच करें कि क्या होता है। मेरे हिसाब से अगस्त का महीना बहुत ख़राब जाने वाला है और धीरे धीरे स्थितियाँ और ख़राब होती जाएंगी। मेरा जो डर है वो ये है कि कहीं ना कहीं जाके कुछ लोग जो हैं वो हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लड़वाएंगे और ये एक संप्रदाय विशेष को लेके जो दंगे फसाद होते हैं ये हमको बहुत देखने को मिलेंगे। और ख़ास तौर से जबकि मैं बोलता हूँ कि 2022 और 2023 सिविल वॉर का ईयर है। आप देखिएगा कि अगले 4 में बेरोज़गारी जो होगी वो और तेज़ी से बढ़ेगी, तो ये भी एक इशू होगा अगले 4 महीने का। और देखना ये है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ आगे चल के इसमें क्या करती हैं, कैसे इससे निपटती हैं। अब हम यदि पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ देखें तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो बना के बताया था कि स्थिति वहाँ पे बहुत ख़राब है और कहीं ना कहीं बॉर्डर में मैटर को ट्रांसफ़र करने के लिए या लोगों को कुछ और बताने के लिए हम देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और आप देखिएगा कि यही प्रॉब्लम्स चाइना बॉर्डर पे होंगी और लगभग शुरू हो चुकी हैं 12 जुलाई के बाद से। तो ये जो 4 महीने होंगे ये बहुत ख़राब होने वाले हैं और मैंने अक्सर बोला है कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, मेरा बहुत पुराना प्रेडिक्शन है कि जब अगली बार ये उजड़ेगी तो फिर दोबारा ये बसने वाली नहीं है, जबकि 8 बार ये उजड़ चुकी है। मैंने कई बार बोला है कि युग परिवर्तन का एक दौर अब आने वाला है और अगले 15 सालों में ईयर वाइज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ईयर वाइज क्या होगा और अल्टीमेटली कैसे हम बीमारियों से, कैसे हम प्राकृतिक आपदाओं से और कैसे हम विभिन्न प्रकार की रिलीजियस वारों से हम अपनी जान खोएंगे, अपनों को खोएंगे, जैसे कोविड के समय किया है। अब सवाल उठता है कि इससे हम कैसे बचेंगे। तो मेरा ये मानना रहा है कि देखिए, भले कलयुग अपनी अंतिम सांस ले रहा है, क्योंकि कलयुग में ही ये सब होना था और कलयुग जैसे ही ख़त्म होगा तो एक नई दुनिया की शुरुआत होगी, एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन वो सब बात की बात है, हमें प्रेजेंट में जीना है। तो प्रेजेंट में हमको यदि जीना है तो हमें आपस में एक होकर रहना है। मैंने अक्सर बोला है कि जो धर्म जो हैं, जो मैन मेड धर्म है, वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। और यदि हम भारत की कुंडली में जाके देखें कि जितनी भी मैंने आपको प्रेडिक्शन दी
तो ये प्रिडिक्शन बेस्ड है शनि का रेट्रोग्रेड होके मकर में आना। अभी वर्तमान समय में मंगल जो हैं वो इस समय राहु के साथ में बैठे हुए हैं। मतलब राहु और मंगल जब साथ में बैठते हैं तो ये बवंडर करते हैं, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और ख़ासतौर से भारत की कुंडली में हम जाके देखें तो वर्तमान में इस समय जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा चल रही है। और ये चंद्रमा की जो महादशा है 2015 से शुरू हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि ये चंद्रमा की महादशा में जो वर्तमान में ट्रांजिट है ये अच्छा इशारा नहीं कर रहा है। मैं आप सब लोगों के स्वस्थ रहने की दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जाति पाति और धर्म की राजनीति से बचेंगे। और ख़ासतौर से अगस्त से दिसंबर तक का जो दौर है, आप ये मान के चलिए कि ये बहुत ख़राब दौर है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के अगले 4 महीनों में आप देखिएगा, ख़ासतौर से अगस्त सितंबर अक्टूबर इधर का जो पीरियड होगा, ख़ासतौर से अक्टूबर, इसमें आप देखिएगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होती हैं वो कुछ कम हो जाएंगी। उसका असर आपको अगस्त स्टार्ट होने दीजिए, उसके बाद से आपको पता लगेगा कि फ़्लाइट्स की संख्या कम होती आ रही है और धीरे धीरे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कम होंगी। यदि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह कम होती हैं तो आप इस बात को मान लीजिएगा कि एक तबाही का दौर जो है वो हम 2022 के एंड और 2023 में देखेंगे, जिसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। और मैं समझता हूँ कि हम यूरोप को भी काफ़ी हद तक बर्बाद होते हुए देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब प्रेडिक्शंस गलत हों। मैं आप लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ, शांति की कामना करता हूँ। नमस्कार।